आप जिस रिलेशनशिप में आज के डेट में हो, आपके भी माइंड में आता होगा कि क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्या ये आगे वर्कआउट होगा, मतलब कि आपके लिए ये इंसान कितना लॉयल है, एट द सेम टाइम क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है। क्योंकि गाइस क्या है ना कि मेरे पास ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, मतलब फोन पे भी और आमने सामने भी जब लोग आते हैं ना, तो मेरे से पूछते हैं कि अगर मैं किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ तो क्या मैं कुछ गलती कर रही हूँ। एंड गाइज मैं सच बोल रही हूँ, हर इंसान का ना बड़ा ही अलग अलग मैटर होता है, और हम कोई भी नहीं होते किसी को भी जज करने वाले, ये समझ लो आप, ठीक है ना। तो हर इंसान की एक स्टोरी होती है, बिना सुने बिना समझे वी कांट जज एनीवन, ठीक है ना। और मैं तो बोलती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप हो भी तो कुछ तो मजबूरी होगी या कुछ तो आपका प्यार होगा, तभी तो आप जा सकते हो ना। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो कितना सच्चा है, और क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और एट द सेम टाइम मैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन भी बताऊंगी, और कितना लाइफ लॉन्ग ये चलेगा वो भी बताऊंगी। एट द एंड वीडियो के मैं आपको कुछ स्पेल फॉर लव बताऊंगी, मतलब प्यार के लिए स्पेल मैं बताने वाली हूँ स्पेल कार्ड से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और गाइस कल रीडिंग हाँ मैं नहीं डाली थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी। एंड गाइस एक बात जान लो, ज्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस मत करो, ठीक है ना। जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बिना देखो गाइस एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। क्या हम जो चाहते हैं वो हर काम कर लेते हैं, ये समझो इस चीज को, नहीं ना, नहीं कर सकते है ना। हम जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है हमारे साथ, जो लिखा होता है वही होता है। उसके रेमेडीज हम जरूर बताते हैं, बट हाँ वो भी कितने वर्कआउट करेंगे वो आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो आप रिलेशनशिप में हो वो कितना वर्कआउट करेगा आपके लिए, और वो इंसान कितना सही है आपके लिए। आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी डीप रीडिंग होने वाली है गाइस, थोड़ी सी डीप एंड डार्क रीडिंग है ये। मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एट द सेम टाइम आपके फिजिकल एंड सेक्सुअल थॉट्स उनके आपके लिए क्या हैं, वो किस तरीके से आपको व्यू करते हैं, वो सारी बातें भी मैं वीडियो के हाफ पार्ट के बाद बताऊंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, seven of pentacles, and at the same time king of cups। ओके गाइज ये कार्ड बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, दो भागों में डिवाइड हो चुका है। एक तो ये है कि आपके साथ गाइज कुछ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप कंप्लीटली टूट गए होगे, या तो हो रहा होगा अभी, या फिर इन फ्यूचर हुआ होगा। चाहे किसी की मृत्यु हुई हो, या किसी से ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, कुछ हुआ हो, या घर में लोगों ने ताने मारे हो, किसी तरह का धोखा मिला हो, इस वजह से आप कंप्लीटली बिखर गए थे और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तब जाके ये इंसान आपको मिला है। ये इंसान के मिलने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि प्यार होता क्या है, या फिर मतलब कि किस तरीके से जिंदगी जी जाती है। एक होता है तिनके को सहारा मिल जाना, इस टाइप का ये इंसान आपको मिला होगा। बट गाइज किसी किसी के केस में लगभग लगभग मैं बोल सकती हूँ 5% के केस में हो सकता है गाइज कि आपको किसी की नजर लग गई हो, आपके रिलेशनशिप में किसी की नजर लग गई हो, और यहाँ पे दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही तगड़ा वाला तकरार दिख रहा है मेरे को। हो सकता है अगला आपको इग्नोर कर रहा हो, कॉल नहीं कर रहा हो। ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ नहीं है, सिर्फ 5% वाले लोगों के साथ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखो गाइस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, आपस में मिलके सलट लो आप लोग, मैं यही बोलूंगी। क्योंकि आगे आप लोगों को फिर से यूनिवर्स जो है, देखो यूनिवर्स आप लोगों को मिलाया है, सीधी सी बात यह है, इस वजह से आप लोगों को आगे भी मिलना ही मिलना है। और जो जिनका स्मूथ चल भी रहा है ना, वहां पे भी गाइस देखो बहुत फाइटिंग वगैरह मेरे को दिख रही है। बट अगर आपके पर्सन की मैं एग्जैक्टली बात बताऊं ना, 5% लोगों को छोड़ करके 95% के केस में ऐसा है
कि आपके पर्सन सच बोलते हैं, वो फेथफुल हैं, उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, सीधी सी बात है, और उनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये बेसिकली ये रीडिंग था कि क्या आप जिस रिश्ते में हो क्या वो सही है, ठीक है, तो यही रीडिंग था ये। तो हाँ, आप इस रिश्ते में रह सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल कंप्लीटली रह सकते हो। यहाँ पे गाइज ऐसा भी होता होगा आपकी फैमिली या उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर, वाइफ या हस्बैंड की वजह से या बच्चों की वजह से आप लोग ना मिल नहीं पाते होंगे, मतलब मिलने में भी प्रॉब्लम होती होगी, या फिर आप चाहते होगे कि वो अपने फैमिली को छोड़ के आपके पास रहे, अगर अगर आप चाहते हो ऐसा तो वो नहीं हो पाता होगा, या मिलने की भी प्लानिंग करते होगे तो आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। बेसिकली ये प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है। तो गाइज देखो, प्रॉब्लम तो आएंगी नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाएगा। यहाँ पे गाइज सबसे पहले आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि आप अपने दिमाग में सोचते हो कि मेरा जो पर्सन है वो दो लोगों को लेके चल रहा है, तो मेरे से ज्यादा प्यार करता है कि उससे ज्यादा प्यार करता है, ये सब बात दिमाग में आती होंगी। तो देखो गाइज, ये बेबुनियाद की बातें, बेमतलब की बातें हैं। ये सब सोच सोच के ना अपना दिमाग मत खराब करो आप लोग, क्योंकि ये सब सोचोगे तो मेंटल डिप्रेशन होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। सेकेंडली आया द सन का कार्ड। आपका पर्सन डोमिनेटिंग तो है, ठीक है, एट द सेम टाइम सच्चा भी है, सच बोलने वाला है, डोमिनेटिंग है, मतलब टाइम नहीं रहता होगा उनके पास, या फिर काफी बिजी इंसान रहता होगा, हाईली एजुकेटेड, या फिर जो भी काम करते होंगे उनकी पहुंच होती होगी काफी ज्यादा, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, आप भी इवन हो सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। गवर्नमेंट जॉब द गाइज हमेशा ही आता है, आई डोंट नो, बट हाँ फिर भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है गाइज वो आपसे सीनियर हो, काफी सीनियर हो, या फिर बॉस हो सकता है आपका, ऐसा ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स जो आया हुआ है ना गाइज, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ आपकी जो पर्सन है ना, वो बड़ा ही नाप तोल के कभी कभी आपको समय देते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान मेरे से 1 घंटा बात कर सकता था, ये मेरे से 5 मिनट ही क्यों बात किया, ऐसा आपको फील होगा किसी किसी के केस में। एंड लास्ट में जजमेंट आया। हो सकता है गाइज कि आपकी फैमिली में या कोई भी आपको काफी जज किए हो, आपको बुरा भला बोले हो, और मतलब आप डिप्रेशन में कंप्लीटली चले गए हो, या फिर ऐसा कोई लाइफ में फेज आया हो जिसमें आप डिप्रेशन में चले गए हो, और वहां से अब निकलने का टाइम आ चुका है। मतलब अगर किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो 20 नवंबर के बाद धीरे 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 जा करके नॉर्मल हो सकता है। यहाँ पे मैं ये इजीली बोल सकती हूँ, यार रिलेशनशिप में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो 20 नवंबर के बाद जाकर के चीजें थोड़ी नॉर्मल हो सकती हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग हो सकता है कि पुरानी बातें सोच सकते हो, कि ये पहले में से इस तरीके से बात करता था, या फिर कोई आपके माइंड में ना हमेशा उनके बारे में बातें चलती रहती होंगी, मतलब कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है, इस तरह की बातें आपके माइंड में हमेशा घूमती रहती होंगी। तो गाइज मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि ज्यादा नहीं सोचना है। लास्ट में किंग ऑफ कप्स आया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम या ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच हो जाते हैं, या फिर कोई तीसरा आ रहा है गाइज, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मेरे को मतलब 95% के केस में दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप लोगों के बीच आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का केस लगभग 90% लग रहा है, 95% में, एंड 5% कोई अदर वुमन या अदर मैन भी हो सकती है, ठीक है। एंड गाइज मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूंगी कि आपकी जो भी पर्सन है ना, वो फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों को हेल्प करते होंगे, या आप भी कुछ कुछ गिफ्ट वगैरह उनको खरीद के दे सकते हो। यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं मेरे को। ये इंसान ना, एक और चीज मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान ऐसा नहीं कि आपसे, मतलब कि कुछ केस में ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, ऑब्वियसली डेफिनेटली आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ईगो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि हो सकता है आप लोगों के बीच इतना ना ज्यादा फाइट होता हो, या फिर उसको, अगर आप मैन हो रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है गाइस कि उसको आपसे थोड़ी घुटन महसूस होती हो, उसको थोड़ा सा स्पेस दो आप। यहाँ पे स्पेस देने की बात की जा रही है अगर आप मेन हो और रीडिंग देख रहे हो तो ये चीज वुमेन्स पे उतना लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको भी बोलूंगी कि देखो गाइस, अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना होता है। आप ऑल टाइम किसी को कॉल करोगे, ऑल टाइम किसी को मैसेज करोगे ना, तो वहां पे आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाती है। बेसिकली बाबू, इस चीज को समझो आप लोग, मेरे सोना बाबू, आप लोग समझो इस चीज को कि वहां इंपॉर्टेंस
थोड़ी कम हो जाती है। आप लोग को लगता है कि आप ये लोग प्यार कर रहे हो, ठीक है, पर नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है, मेरी बात को समझो। आप बार बार किसी को कॉल करोगे ना तो वहां आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और अगला ये सोचेगा कि अरे इसके पास तो कोई काम दाम ही नहीं है। तो वही आपको अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ानी है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है उसको क्या करना है, वो कौन है, उसका क्या कर सकते हो आप, ये सारी चीजें देखते हैं अपन। डेवल, ओके, डेवल का कार्ड आ गया। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया है। ये जो मैंने बोला ना इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, ये अगेन ये कार्ड आ गया इंपॉर्टेंस बढ़ाने में। एज ऑफ कप्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे लगभग 50 to 60% के केस में ब्लैक मैजिक भी मेरे को दिख रहा है। देखो गाइस, अगला जो है वो आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की सिर्फ सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कार्ड में ये भी आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के साथ साथ आपके पर्सन के साथ ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है। यहाँ ब्लैक मैजिक जैसी चीजें दिख रही हैं लगभग 50% के केस में, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स देखो यहाँ भी आया है, यहाँ पे भी आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि इतना ना ज्यादा आप उनके लिए कर रहे हो, इतना ना ज्यादा कर रहे हो कि इंपॉर्टेंस कम हो जा रही है, इतना ना ज्यादा आप उनको चेज कर रहे हो, इतना ना ज्यादा आप उनके लिए अवेलेबल हो कि थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा भाव खाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं यही सीधे से, मतलब देखो मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, बहुत ही साधारण भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर टैरोट की रीडिंग में बोलने लगी ना तो आधा बाउंस कर जाएगा, जैसे दूसरे टैरो कार्ड रीडर करते हैं, आधा बाउंस कर जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। ज्यादा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को बहुत ज्यादा याद करो तो अगला इरिटेट हो सकता है। यहाँ पे ये भी मैं चीज देख रही हूँ। एज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब फिर से अगेन यही होता है कि ये जन्म में जो आप लोग दोनों एक दूसरे से मिले हो, ये पिछले जन्म से कंटिन्यू करके लेके आए हो। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद एक समय ऐसा आएगा, लगभग लगभग 1-1.5 महीने के बाद, कि चीजें नॉर्मल होने लगेंगी और आप लोगों के भी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, पर बहुत चालाकी से काम करना पड़ेगा। अगर आप अगला आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा है या किसी तरह का ईगो मन में रखा है, बोल नहीं रहा है, खुल के बात नहीं कर पा रहा है, या कोई फैमिली इशू है, तो आपको भी थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस देना होगा और फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर अगले को भी समझ में आ जाएगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप कितना ज्यादा प्यार करते हो। यहाँ पे बार बार यही बोला जा रहा है कि उसको समझाना है और उसको समझ में आएगा भी आएगा, ये कंफर्म मैं कर रही हूँ। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है गाइस कि आप उनकी नजर में क्वीन हो, आप उनकी नजर में ऐसे हो कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बात होता है तो वो आपसे जरूर बोलेंगे। आज नहीं तो कल तो बोलेगा ही बोलेगा, बंदा बातें शेयर करेगा। और वो कहीं से भी थका आ रहा आएगा ना तो चाहेगा कि आपसे बात करो, आपसे बात करना चाहेगा बेसिकली, समझ गए। आपसे आपसे हर एक बात बताना चाहेगा। पर क्या होगा ना कि बातें बताने से पहले वो इंसान डरेगा भी आपसे, कि अगर मैंने ये बात इसको बताई तो कहीं ये मेरे से गुस्सा ना हो जाए, कहीं ये मेरे से बात करना ना छोड़ दे। ये सारी चीजें भी दिख रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब भी ये भी होता है गाइस कि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ये बंदा आप चाहे देखने में चाहे जैसे भी हो, ठीक है। यहाँ पे मैरिड वुमेन बहुत ज्यादा दिख रही है मेरे को, मैरिड कपल्स बहुत ज्यादा हैं। तो मैरिड वुमेन भी हो ना तो उनकी नजर में आप 15-16 साल की लड़की ही हो, वो आपको बच्चा ही समझेंगे, या फिर उनको ऐसा रियलाइज होगा कि आपके पास दिमाग की थोड़ी कमी है, तो वो इंसान आपको बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। आपको वो बोलेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, इंस्ट्रक्शन बताएंगे। यहाँ पे एक और चीज दिख रही है कि वो चाहेंगे कि आप ढके हुए कपड़े पहनो, आप फुल कपड़े पहनो। आप अगर वेस्टर्न कपड़े भी पहन रहे हो तो बॉडी ढकी होनी चाहिए। उनको स्लीवलेस कपड़ा पसंद नहीं होगा, स्लीवलेस कपड़ा वो बोलेंगे कि इस तरह के कपड़े पहन के रोड में मत निकला करो। ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे आ सकता है। आपके पर्सन के नजर में देखो गाइस, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही सुंदर हो, यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन किसी किसी के केस में जो 5% मैंने स्टार्टिंग में बताया है, वहां पे तो अति हो चुकी है, ब्लॉक हो चुके हो आप विदाउट एनी रीजन, ठीक है। और उनका जब मन करेगा तभी वो आपको ब्लॉक करेंगे। 20 नवंबर से पहले मेरे को गुंजाइश नजर नहीं आ रही है बेसिकली, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि उनके क्या क्या इंटेंशन है आपके लिए, वो एग्जैक्टली आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केस में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के केस में कि अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप दोनों के बीच अनबन स्टार्ट हो गई होगी और अचानक ही कुछ गड़बड़ मेरे को दिख रही है। अचानक ही, मतलब पहले से ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ होगा, अचानक ही कुछ गड़बड़, या अचानक ही उनका आता पता ना मिलना, अचानक बात बंद हो जाना, इस तरीके की चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ। बट गाइज उनका इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो अचानक आपसे बात बंद कर दें और अचानक आपसे दूर चले जाएं। ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था, बट उनकी लाइफ में हो सकता है उनकी फैमिली या उनकी हेल्थ, ये दो रीजन मेरे को दिख रहे हैं जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। या फिर यहाँ पे एक बैड न्यूज भी मैं बोलूंगी कि किसी तरह का मेरे को किसी किसी केस में दिख रहा है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अब आपसे रिश्ता नहीं रखना है। ये सबके केस में नहीं है, 5% लोगों के केस में है, पर 95% लोगों के केस में नहीं है। 95% के केस में उनका इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ जिंदगी भर रोमांस करना चाहते हैं, वो आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि देखो बार बार मिलना तो नहीं रहा होता होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो आपकी बॉडी को टच करना चाहते हैं, आपके फेस को चूमना चाहते हैं, आपके माथे को ऐसे मैं सेक्सुअल चीज अभी मैं नहीं बता रही हूँ, ऐसा कोई गंदा वाला इंटेंशन नहीं है। वो अपने दुख तकलीफ आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो बात ऐसी बहुत सारी बातें जो कि उन्होंने आपसे नहीं शेयर करी है, तो वो बातें आप वो शेयर करना चाहते हो सकता है उनसे कुछ गलती भी हुई होगी, तो उसकी ये माफी भी मांगना चाहते हैं। ये सारे कार्ड भी आए हुए हैं। बेसिकली वो आपके साथ कहीं बीच पे घूमने जाना चाहते हैं, इवन आप लोग पहले भी घूमे होगे, और हो सकता है गाइस कि 30 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर के बाद आप लोग कहीं घूमने बाहर जाओ, दिवाली के बाद आप लोग कहीं घूमने जाओ या मिलो, या ऐसा चीज सिचुएशन, मतलब आप लोग प्लानिंग कर सकते हो मिलने के लिए, पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता होगा। पर अब इस बार लग रहा है कि मिलोगे आप लोग, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अच्छे से। कुछ रोमांटिक पल आपके साथ गुजारना चाहते हैं, कुछ वो आपके अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो कि आपको नहीं पता है और वो शेयर करना चाहते हैं। वो किसी किसी केस में गाइज ऐसा भी है कि हो सकता है आप किसी बात को लेके जिद पे अड़ गए हो और वो आपको समझाना चाहते हो कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। इस तरीके का सीन भी मेरे को होते हुए दिख रहा है आपकी ये टैरो रीडिंग में। अब मैं ये थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि उनकी सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, या फिर उनका इंटेंशन आपके लिए कैसा है फिजिकली, मतलब फिजिकली वो कैसे व्यू करते हैं आपको, और वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपके उनके सेक्सुअल एंड मेंटल थॉट्स बताने वाली हूँ। ठीक है, ओके। ओके, द लवर का कार्ड सबसे पहले आ गया। लवर लवर का कार्ड आया सबसे पहले, प्यार करते हैं आपसे। 2 ऑफ कप्स, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड। द डेविल, देखो डेविल पहले भी आया था एंड अगेन आया, इसका मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश कर रहा है या आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये कंफर्म है। द हॉर्मिट, देखो डेविल दो दो बार आने का एक ही मीनिंग होता है गाइस, दो ही मीनिंग होता है, या तो आपके पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है और सेकेंडली कोई आपके खिलाफ भड़का रहा है, यही दो चीजें मेरे को दिख रही हैं। या फिर तीसरे केस में 5% वाले केस में मैं देख पा रही हूँ कि अगला कहीं और मुंह मार रहा है, ये भी हो सकता है। आई एम सो सॉरी, पर हाँ ये चीजें हैं, चीट कोई कर रहा है, ठीक है ना। बेसिकली 95% वाले केस का मैंने बता दिया। 95% के केस में ऐसा है ना कि आपके पर्सन ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बेसिकली वो अपनी फीलिंग्स से ही हैरान परेशान है कि मैं कैसे इतना ज्यादा किसी से प्यार कर सकता हूँ, या फिर मैं कैसे इन सारी चीजों में पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं, उनको उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं दो लोगों को कैसे हैंडल करूं, मैं दो लोगों को कैसे लेके चलूं, वो बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं।
और यहाँ पे हो जा रहा है गड़बड़, मतलब तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हो सकता है गाइस कि आप झगड़ा कर लेते होगे, क्यों नहीं फोन कर रहे हो, या फिर आपका इंतजार रहता होगा, आप कुछ ऐसा बात बोल देते हो कि वो टेंशन में आता होगा। ऑलरेडी बंदा जो है टेंशन में है, वो नहीं बोलते हो तो ठीक है, पर बोलते हो गाइस तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मत बोला करो, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे लवर का कार्ड और टू ऑफ कप्स एक साथ आने का मीनिंग ही यही होता है गाइस कि अगेन मैं बोलूंगी, यहाँ पे जो रीडिंग सुन रहे हो ना आप लोग का रिलेशनशिप एक तो 90% वाले लोगों का अच्छा गया जाता होगा, ये तो कंफर्म है। बट एट द सेम टाइम गाइस, कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ना, वो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अगर चाहते भी होगे ना एक दूसरे को छोड़ देना या भूल जाना, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि भाई अब वर्कआउट नहीं कर रहा है रिलेशनशिप तो इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। बट आप लोग नहीं निकल पा रहे हो, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखो ऊपर वाला नहीं चाहता है कि आप लोग वालों को, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसको रो रो के मांगा है ऊपर वाले से, ठीक है। तो अभी जन्म में आप लोग को साथ रहना ही रहना है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा कहानी है कि घूम फिर के आप लोग को एक आना ही आना है, एक रहना ही रहना है, सीधी सी बात है। लवर का कार्ड आने के बाद और टू ऑफ पेंटिकल्स आने के बाद गाइस, अगर आपका नया नया ब्रेकअप हुआ है या फिर सिंगल हो कहीं से, तो नए प्यार की शुरुआत हो सकती है, या फिर अगर आपस में कुछ थोड़ी बहुत अनबन हुई होगी पहले भी हो सकता है, तो एक नए शुरुआत से आप लोग फिर से नया न्यू बिगनिंग आप लोग का हो सकता है और अच्छे से आप लोग रह सकते हो। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है टू ऑफ कप्स का मतलब होता है प्यार बहुत ज्यादा है, दोनों में से कोई एक इंसान होगा जो बहुत ज्यादा प्यार करता होगा, पर तीसरा बीच में आकर के कहानी खत्म कर देता होगा। आप प्यार करते होगे, वो भी प्यार करता होगा, पर कोई तीसरा बीच में आकर के उसको आपकी तरफ से खींच लेता होगा और चीजें खराब हो जाती होंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे को यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं। फिजिकल रिलेशनशिप की अगर बात करो तो आपके जो भी पर्सन है ना, वो अगर आप लड़का भी हो ना तो वो आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। काफी हो सकता है गाइस कि वो आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपके पास आई हो, ये भी बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन जिम वगैरह जाते होंगे, बॉडी वगैरह बहुत अच्छी होगी, हाइट वगैरह अच्छी होगी, ये सारी चीजें दिख रही हैं। आपके पर्सन का हेयर स्टाइल बहुत सुंदर होगा। लड़का भी अगर हो तो किसी किसी का हेयर स्टाइल, मतलब अपने बालों पे बड़ा ध्यान देते होंगे, ड्रेसिंग सेंस वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देने वाले होंगे। आपकी अगर आप वुमेन हो तो आपको जो भी अंडरगारमेंट्स होते हैं वो सब आप अच्छे से रखते होगे, मतलब अलग अलग टाइप के पहनना आपको पसंद होगा, ये चीजें हो सकती है। गाइज मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि फिजिकल एंड सेक्सुअल रीडिंग में कि आपके पर्सन जो है ना वो चाहते हैं कि जो भी अंदर के कपड़े होते हैं ना, ठीक है, अब मैं बिल्कुल खोल के बात कर रही हूँ, वो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर का पहनो और डिजाइन डिजाइन का पहनो। वो एक्चुअली ऐसा आपसे डिमांड कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं पहनने के बाद कि आप कैसे दिख रहे हो। बेसिकली आप कोई गाउन पहनते हो तो बहुत सुंदर दिखते हो उनके नजर में, अगर आप साड़ी भी पहनते हो तो साड़ी भी इस तरीके का पहनते हो ना कि उनके लिए वो साड़ी बहुत सुंदर हो जाता है आपके ऊपर। इस तरीके का सीन दिख रहा है। आपके पर्सन और आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत लोगों को पता लग गया हो और कुटाई हुई हो या फिर मैटर बिगड़ा हो, ऐसा पास्ट में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। और अगर आपके साथ नहीं हुआ है गाइस तो 10 और 5 15 दिन या 15 महीने अभी से सतर्क रहना, कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। बाकी गाइस ओवरऑल रीडिंग में तो यही था कि आप जिस रिलेशनशिप में हो सिर्फ 5% लोगों को छोड़ के बाकी आपका रिलेशनशिप सही है, आगे लंबा जा सकता है, बस झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ना लव स्पेल आपको बताने वाली हूँ कि लव स्पेल में क्या है बेसिकली, ठीक है। ये स्पेल कार्ड है गाइस, अलग अलग टाइप के स्पेल्स होते हैं, आप बोलोगे तो मैं अलग अलग टाइप की भी निकाल दूंगी, ठीक है। ओके बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपको क्या क्या लेना है। एक छोटा बैग ले लेना है, ठीक है, एक मैग्नेट ले लेना है, चुंबक छोटे साइज का, और बैग भी बिल्कुल छोटे साइज का होना चाहिए, या नहीं है तो कुछ भी आप ले सकते हो, कपड़ा उपड़ा भी ले सकते हो बैग अगर नहीं है तो, ठीक है। रेड एक कैंडल ले लेना और एक लिपस्टिक लेना है, कोई सा भी आपके पसंद का, ये आदमी और औरत दोनों जन कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है ना। तो इसको करना क्या है, इवनिंग से मतलब इवनिंग जब होता है ना शाम टाइम, तो शाम टाइम में क्या करना है कि आपको उस बैग को अपने मतलब कि अपने हाथों पे ऐसे रख लेना है। उसके बाद आपको उस बैग के ऊपर चुंबक रख लेना है। चुंबक जब रख दोगे आप
तो एक कैंडल जो आप मैंने बोला था रेड कैंडल लेने के लिए, तो रेड कैंडल को उस चुंबक पे जलाना है। ठीक है, ऐसे कैंडल को लेकर के ऐसे करके जलाना है, हाथ पे ऐसे करके जलाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको एक जो मैंने लिपस्टिक बोला है, वो लिपस्टिक को भी उस बैग और चुंबक के ऊपर रखना है। मतलब पहले बैग, फिर चुंबक, और चुंबक के ऊपर वो लिपस्टिक। मतलब वो लिपस्टिक पिघलना चाहिए। बेसिकली जब आप कैंडल जलाओगे तो लिपस्टिक पिघलना चाहिए। ठीक है, और आपको बार बार बोलना है कि इस शाम को, ठीक है, आपको एक मन में गाना गाना है कि इस शाम को ये मेरा हो जाएगा, हमारे बीच जो भी दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगा, जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है सब खत्म हो जाएगा। मन में जितनी बातें हैं सब बार बार बोलना, 1 मिनट 2 मिनट तक, 2 मिनट एटलीस्ट 2 मिनट तक बोलना। और बस उसको जब जब सारा आप बोल लो, सब कर लो, लिपस्टिक पिघल जाए, मतलब लिपस्टिक का जो भी था अंदर का सब पिघल जाए, उसके बाद उसको लेकर के अपने सीने पे, ठीक है, सीने पे किसी भी साइड में, ठीक है, आप थोड़ा सा उसको टच कर लेना। ठीक है, और जिस प्रभु को भी आप मानते हो, भगवान हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, किसी को भी मानते हो, उनको बस याद कर लेना। ठीक है, बस याद कर लेना है आपको, और उनसे अपनी दिल की बातें बोल देनी है, बस आपका मुराद ये पूरा हो जाएगा। ये काइंड ऑफ स्पेल है गाइस, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये मैंने स्पेल बताया है। ठीक है, आप लोग भी जरूर मेरे को बताना ये स्पेल कितना वर्क करता है। एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो चलिए, बेसिकली क्या होता है ना, ये जो स्पेल है ना, ये फॉरेन कंट्री से आया हुआ है। जो कार्ड्स होते हैं, जो टैरो कार्ड्स जो होते हैं, ये सब अपने इंडिया का नहीं है, ये फॉरेन का है। इस वजह से मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है कि ये हमारे ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग आपको समझ में आई होगी। अगला कौन से टॉपिक पे मैं रीडिंग करूं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। क्या करूं मैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा मेरे को, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सुनना चाहते हो। प्लीज मेरे को बताइए, नहीं बताओगे तो फिर मैं वही लेके आऊंगी जो मेरे दिमाग में आएगा। और प्लीज कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइज। आजकल मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हो गए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज सपोर्ट मी, नहीं करोगे सब्सक्राइब तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, इस चीज को समझो। ऊपर से ऑफलाइन में भी लोगों को देखना पड़ता है, आप लोगों का अपॉइंटमेंट भी रहता है, ऑनलाइन जो कॉल आता रहता है, तो बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बनाती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। एंड हाँ, अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां नंबर मेरा मिल जाएगा, आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो। ओके, बाय बाय।